जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन रेलवेज में होने वाली दुर्घटना एवं उस दुर्घटना में प्रयोग होने वाले हूटर के संबंध में देखेंगे। यह एक ऐसा वीडियो होगा जो कि पिछले वर्ष जिससे सवाल आए थे। साथ ही साथ ये ऑन डिमांड वीडियो है। किसी ने कमेंट किया था तो मुझे लगा कि हाँ, ये सवाल आए थे और इससे सवाल आपके बन सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। वीडियो अंत तक देखिएगा। यह वीडियो ज्ञानवर्धन के साथ साथ आपका परीक्षा उपयोगी भी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि रेल में दुर्घटना को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, दुर्घटना और तोड़फोड़ में क्या चीज होता है, साथ ही साथ अगर दुर्घटना कितने प्रकार के होते हैं और दुर्घटना होती है तो उसकी सूचना किस प्रकार से अन्य कर्मचारियों को हूटर बजाकर दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेक्टिव वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक आरपीएफ एलडीसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके आरपीएफ के डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, और आने वाले आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के एग्जाम के लिए भी यहाँ पर भी बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे, जो ओपन वैकेंसीज भी आने वाली है। टॉपिक में हम पहले देखेंगे रेल दुर्घटना की परिभाषा। आखिर रेल दुर्घटना कहते किसको है? तो सिंपल सा बात है कि दुर्घटना से तात्पर्य यह है कि वह घटना जो रेलवे में कार्य के दौरान घटित होती है और उसमें क्या होता है, रेल का सामान और यात्रियों और कर्मचारियों की संरक्षा प्रभावित होती है, दुर्घटना कहलाती है। उनका कुछ न कुछ प्रकार से सेफ्टी उनका प्रभावित होता है, साथ ही साथ पैसेंजर की सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों प्रभावित होती है। रेल का सामान जो है उसका लॉस होता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, तो इसे कहा जाता है दुर्घटना। लेकिन कहा जाता है तोड़-फोड़ किसको कहते हैं? सैबोटेज कहते हैं गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के इरादे से या कोई अन्य इरादे से कोई आपराधिक हस्तक्षेप करना जो है वो सैबोटेज कहलाता है। जैसे पटरी पर ट्रेन चल रही है और पटरी कोई काट दे, तो इससे जो दुर्घटना होगी उसको सैबोटेज तोड़-फोड़ कहा जाएगा, क्योंकि इसमें आपराधिक हस्तक्षेप आ गया। लोग जानबूझ करके उसको क्या किए, उस ट्रेन को क्षतिग्रस्त पहुंचाने का प्रयास किए जिससे नुकसान हो, तो दैट इज सैबोटेज। बट अगर ट्रेन चल रही है और चलते चलते डिरेल हो गई अपने आप से, किसी टेक्निकली बिना किसी इंटेंशन के, तो उसे कहा जाता है दुर्घटना एक्सीडेंट। जैसा कि अभी बालासोर में पिछले इसी वर्ष बालासोर में जो है एक रेल दुर्घटना, रेल हादसा बहुत बड़ा हुआ था। चलते हैं आगे। हमने देख लिया दुर्घटना की परिभाषा को। अब जानते हैं रेल में कितने प्रकार की दुर्घटना हो सकते हैं। तो रेल में दो प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती है। एक तो गाड़ी की दुर्घटना, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकती है, या फिर यार्ड में कुछ दुर्घटना हो सकती है जिसको कि यार्ड इंसिडेंट एक्सीडेंट कहते हैं। अब ये जो गाड़ी की दुर्घटना है, गाड़ी की ट्रेन एक्सीडेंट की, वो भी दो प्रकार की हो सकती है, जिसको पहला कहा जाता है अनुवर्ती परिणामी दुर्घटना। मतलब आपने कुछ किया और उसके परिणाम से जो है क्या हो गया, दुर्घटना हो गई। जैसे टक्कर हो जाना, दो ट्रेन में आपस में टक्कर हो गया तो ये परिणाम निकला दुर्घटना होकर के, मतलब टक्कर नहीं होता तो दुर्घटना नहीं होती। अवपतन, डिरेलमेंट, संपार फाटक पर दुर्घटना, लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट पर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाना। गाड़ियों में आग लग जाना, अगर किसी ट्रेन में आग लग जाती है तो ये सारे क्या है, ये सब परिणामी दुर्घटना है। आग लगने के कारण नुकसान हुआ, डिरेलमेंट के कारण नुकसान हुआ, संपार फाटक के टूटने के कारण नुकसान हुआ, टक्कर होने से नुकसान हुआ, मतलब जिसमें कुछ परिणाम हो, जिसके परिणाम से दुर्घटना हुई उसे परिणामी दुर्घटना कहते हैं। दूसरे जो दुर्घटना का प्रकार है अपरिणामी, मतलब इंडिकेटिव, कि अगर अगर गलती होती तो फिर दुर्घटना हो जाता है। जैसे आप डेंजर सिग्नल को कोई गाड़ी क्रॉस कर गई, भले ही कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये क्या है, एक इंडिकेशन था कि दुर्घटना हो सकती है। कोई ट्रेन आने वाली थी, ट्रेन में टक्कर होने से बच गया, आप ब्रेक लग गया, इमरजेंसी हो गया, ये भी हो गया, ये क्या हो गया, इंडिकेटिव हो गया। या फिर कोई ब्लॉक में नियम है, जो रूल होते हैं, अगर रेलवे में ब्लॉक्स लिए जाते हैं, उस ब्लॉक रूल को अगर फॉलो नहीं किया जाता, जैसे 20 किलोमीटर का कॉशन हो, 40 किलोमीटर का कॉशन हो, स्लो कॉशन हो, सिग्नल कॉशन हो, इस तरह के ब्लॉक रूल्स को अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको, ये सारी चीजों के कारण अगर दुर्घटना हो, उससे अपरिणामी दुर्घटना, इंडिकेटिव, मतलब ये दुर्घटना के संकेत भरते, जिससे दुर्घटना हो सकती है। अब हम देखते हैं अगर दुर्घटना हो जाती है तो कैसे लोगों को, कर्मचारियों को कैसे एकत्रित किया जाता है रेलवे द्वारा। उसे कहते हैं हूटर, हूटर बजा करके। मतलब आप कारखाने में भी देखते होंगे, शिफ्ट चेंज होता है तो हूटर बजता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी इमरजेंसी में हूटर बजता है। तो यहाँ पर रेलवे में जो इमरजेंसी कॉशन होते हैं उसको हूटर के तौर पर प्रयोग करके लोगों को बताया जाता है कि हाँ, कहाँ पर दुर्घटना हुई है, किस प्रकार की दुर्घटना हुई है, कौन कौन जाएंगे, क्या होंगे, वो सिर्फ हूटर से संकेतिक होता है। जैसे
अगर दुर्घटना लोको शेड में या लोको शेड के संलग्न ट्रैफिक यार्ड में होती है, मतलब आसपास ट्रेनें जिसमें होती है, तो 2 दीर्घ अवधि के हूटर बजाए जाते हैं। मतलब हूटर की दीर्घ अवधि जो है वो बजाई जाती है, लंबी अवधि की हूटर बजाई जाती है आपको जब दुर्घटना कहाँ होती है, लोको शेड में और लोको शेड के बगल में ट्रैफिक में। आगे देखते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। अगला हूटर की प्रकृति आप देखिए, जब कोई दुर्घटना स्टेशन के बाहर होती है, स्टेशन के बाहर घटित होती है और मुख्य लाइन पे नहीं होती है। मुख्य लाइन क्या है, मुख्य लाइन साफ है, मेन लाइन जिसपे ट्रेनें बार बार आ रही हैं, वो मुख्य लाइन क्या है, वो साफ सुथरी है। साथ ही साथ गाड़ी जो है बिना बिना मेडिकल वैन के जा रही है, तो 3 दीर्घ हूटर बजाए जाते हैं, 3 लॉन्ग हूटर बजाए जाते हैं। अब अगर कहता है कि अगर दुर्घटना स्टेशन के बाहर घटित हुई है, मुख्य लाइन साफ भी है, लेकिन जो एआरटी वैन है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जिसको कहते हैं, वो अगर मेडिकल वैन के साथ जाने वाली है, तो 3 लॉन्ग हूटर के साथ एक शॉर्ट हूटर भी बजाया जाता है। अगली जो हूटर की प्रकृति है, वो है जब अगर कोई दुर्घटना स्टेशन के बाहर घटित होती है तथा मुख्य लाइन में बाधा आती है, मतलब मेन लाइन में एक्सीडेंट हो गया और राहत गाड़ी बिना मेडिकल वैन के जा रही है, तो 4 हूटर बजाए जाएंगे, 4 लॉन्ग हूटर दीर्घ अवधि के हूटर बनाए जाएंगे। लेकिन वही जो है सेम घटना हुई है, स्टेशन के बाहर मुख्य लाइन अवरुद्ध है, लेकिन राहत गाड़ी मेडिकल वैन को साथ लेके जा रही है, तो एक शॉर्ट अवधि का हूटर उसमें जुड़ जाएगा, 4 लॉन्ग और एक शॉर्ट अवधि का हूटर क्या होगा, बजाया जाएगा। तो ये कुल 5 कंडीशन है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहला था कि अगर लोको शेड और ट्रैफिक में अगर होता है आसपास, तो वहां पर 2 दीर्घ अवधि। अगर जो है स्टेशन के बाहर हुई है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, मुख्य लाइन अवरुद्ध नहीं है और मेडिकल वैन भी नहीं जा रहा है, तो 3 लॉन्ग। अगर मेडिकल वैन के साथ जा रहा है, तो 3 लॉन्ग के साथ एक शॉर्ट जुड़ जाएगा। वैसे ही अगर मेन लाइन भी इफेक्टिव हो गया है और मेडिकल वैन के बिना जा रही है, तो 4 लॉन्ग और मेडिकल वैन जैसे जुड़ेगा तो एक शॉर्ट हूटर बजाया जाएगा। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, और मैंने पूरे वीडियो में इसका जिक्र नहीं किया है, ताकि यह मैं देख पाऊं कि कितने लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लंबी अवधि और छोटी अवधि के हूटर का समय क्या होता है, इसे मैंने कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लंबी अवधि के हूटर का समय जो है वो आधा मिनट 30 सेकेंड का होता है, जबकि जो शॉर्ट हूटर बजाया जाता है वो 5 सेकेंड का होता है। तो जितने भी लोग इस चीज को जान रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे इंश्योर करिएगा कि आपने वीडियो अंत तक देखा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि लंबी अवधि के हूटर कितने समय के लिए बजाए जाते हैं और छोटी अवधि के हूटर कितने समय के लिए बजाए जाते हैं। तो ये था आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हम लोग और एक्सीडेंट के प्रकार जिससे भी सवाल पूछे गए हैं, साथ ही साथ हूटर से सवाल पूछे गए हैं, और हूटर की समयावधि क्या होती है, उन चीजों पर जिक्र किया। आशा करते हैं कि आपके ज्ञान में कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, साथ ही साथ ये परीक्षा उपयोगी तथ्य आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो, क्योंकि मेरा मोटो है शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस